नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड की राजधानी में भूमाफियाओं का खेल देखने को मिल रहा है। वहीं एमडीडीए और जिला प्रशासन से भूमाफियाओं का मेल देखने को भी मिल रहा है। और बात हम नहीं बल्कि तस्वीरें खुद बयान कर रही है। ये तस्वीरें भले ही अलग अलग हों, लेकिन दोनों के ही मालिक का जुर्म एक ही है, वो है पहाड़ काटकर प्लॉटिंग करना और उस पर अवैध निर्माण करना। और सवाल है एमडीडीए और जिला प्रशासन पर एक ही जुर्म में क्यों नीति क्यों? आइए समझाते हैं आपको पूरा मामला आखिर क्या है। देवभूमि में पहाड़ काटकर अवैध प्लॉटिंग धड़ल्ले से जारी। एमडीडीए और जिला प्रशासन की क्या है लाचारी? होटल के नाम पर क्यों है एमडीडीए मौन? कार्रवाई करेगा कौन? एक को तोड़ा दूसरे को छोड़ा, 5 स्टार पर क्यों नहीं चला हथौड़ा? 5 सितारा होटल पर सील के बहाने क्यों दी गई ढील? राजधानी देहरादून में फैला भूमाफियाओं का जाल। सीएम लेंगे भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन। जिला प्रशासन और एमडीडीए की भी बढ़ेगी टेंशन। उत्तराखंड की राजधानी में भूमाफियाओं का खेल देखने को मिल रहा है। वहीं एमडीडीए और जिला प्रशासन से भूमाफियाओं का मेल भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि देहरादून में न्यू राजपुर रोड पर पहाड़ काटकर एक अवैध होटल का निर्माण किया जा रहा था, जिसे एमडीडीए द्वारा सील कर दिया गया और कहा गया कि होटल स्वामी महालक्ष्मी बिल्डवेल एवं मंजीत जौहर को 6 विभागों से तय अवधि में एनओसी लेनी थी, जो नहीं ली गई और इसलिए इस निर्माण को एमडीडीए ने सील लगाकर रोक दिया। अब एमडीडीए की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीती 23 जुलाई को गुप्ता ब्रदर्स एंड टीम की ओर से कैनाल रोड पर पहाड़ काटकर 14,175 वर्ग मीटर भूमि पर समतलीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद भी पुख्ता निर्माण कराया जा रहा था। मामला पता चलने के बाद जिला प्रशासन और एमडीडीए मौके पर गए और वहां हो रहे निर्माण को बंद कराकर उसे ध्वस्त भी करा दिया गया। आपको बता दें, कैनाल रोड पर पहाड़ काट कर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के मामले में जिला खान अधिकारी और भूवैज्ञानिक समेत 4 कर्मियों को डीएम ने निलंबित कर दिया था। उस वक्त देहरादून की डीएम ने ये बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि परमिशन तो वहाँ यानी एमडीडीए से दे दी गई होगी। अब सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि एमडीडीए ने ये दोहरी नीति क्यों अपनाई? गुप्ता ब्रदर्स एंड टीम की अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया और अवैध बहुमंजिल होटल की इमारत को सिर्फ सील लगाकर निर्माण रोका गया। वहीं एमडीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि जब हमारे पास कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि एमडीडीए निर्माण होने पर कार्रवाई करता है। ये एमडीडीए के द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है और अब इसमें क्या परमिशंस दी गई थी और उसके चलते क्या किया गया है, इस पे अभी हमारी टीम भी देख रही है इसको और एमडीडीए की भी टीम देख रही है और जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाए। इसका जानकारी क्योंकि परमिशन जो है वहाँ से अधिकारी और जियोलॉजिस्ट को सस्पेंड किया है और बाकी जिला प्रशासन को करना है, वो अपने स्तर से अपनी कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ तक एमडीडीए का प्रश्न है, एमडीडीए का रोल तब शुरू होता है जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता है। वहाँ किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं था। जैसे ही संज्ञान में आया ये मामला 19 या 20 तारीख का, उससे 3 दिन पहले संज्ञान में आया कि वहाँ कुछ ब्रिक की एक दीवार बनाई गई है, तो उसी दिन जाके वो हमने नोटिस उसको दे दिया था, दायर कर दिया था। और 20 नहीं, अब आप या तो कोई पर्टिकुलर शिकायत बताइए कि ये शिकायत आई और उसमें महीनों साल लग गए हों, क्योंकि हम तो जहाँ तक हो सकता है जैसी शिकायत आती है उस पर त्वरित कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। और आप खुद भी देख रहे होंगे पिछले कम से कम 6-8 महीने से लगातार ड्राइव चल रहा है और लगातार जो भी अवैध निर्माण है या अवैध प्लॉटिंग है उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है। तो सुना आपने, एमडीडीए के उपाध्यक्ष अपने बयान में कह रहे हैं कि हम शिकायत पर कार्रवाई करते हैं। वहीं दूसरे बयान में उन्होंने गुप्ता ब्रदर्स एंड टीम की अवैध प्लॉटिंग की दीवार ध्वस्त करने की बात स्वीकारी और साथ ही साथ ये भी कहा कि एमडीडीए तब कोई कार्रवाई करता है जब निर्माण शुरू होता है। तो सवाल ये है कि क्या 5 सितारा होटल का बहुमंजिला ढांचा एक रात में तैयार हो गया
और अगले दिन एमडीडीए ने उस पर सील लगा दी। और सवाल ये कि एमडीडीए ने दोहरी नीति क्यों अपनाई? गुप्ता ब्रदर्स के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और 5 सितारा होटल के ढांचे पर सिर्फ सील लगाकर काम रोक दिया गया। एएनबी न्यूज के लिए यशराज आनंद के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। वहीं मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता तारिक अंसारी ने जाना आखिर पूरा मामला क्या है, वहां का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं देहरादून के रास्ते रोड पर, जहां पर पहाड़ को काटकर एक 5 सितारा होटल बनाया जा रहा था, जिसे एमडीडीए द्वारा सील लगाकर बंद कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एमडीडीए द्वारा सील लगाई गई है। इसके अलावा इसका जो मुख्य द्वार है वहाँ पर एमडीडीए द्वारा एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसको बिल्कुल साफ तौर पर दो लोगों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, एक महालक्ष्मी बिल्डर्स और एक संजीव जौहर। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, करीब 10 दिन पहले ऐसा ही मामला इससे 100 मीटर दूरी पर आया था, जहाँ पर गुप्ता ब्रदर्स का नाम सामने आया था और गुप्ता ब्रदर्स के द्वारा भी पहाड़ को समतल करके प्लॉट बनाया जा रहा था। अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूँ तो इस बिल्डिंग पर साफ तौर पर ये कहना है कि इस बिल्डिंग ने अपने मानकों को पूरा नहीं किया है। इस बिल्डिंग के स्वामी को 6 विभागों से अनुमति लेनी थी, जो बिल्डिंग स्वामी ने नहीं ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो गुप्ता ब्रदर्स का निर्माण किया गया वहाँ पर भी एनओसी नहीं मिली थी, तो इस निर्माण में क्या फर्क है, जबकि उसे ध्वस्त कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस निर्माण की बिल्डिंग जो 4 मंजिल यहाँ पर बन चुकी है, जबकि एमडीडीए का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि 6 विभागों से एनओसी नहीं ली, इसलिए इसकी कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये है कि जब गुप्ता ब्रदर्स का निर्माण को ध्वस्त किया गया है तो इस होटल के निर्माण को ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? दूसरा सवाल ये भी है कि एमडीडीए दोहरा रवैया क्यों अपना रहा है? दोहरा रवैया इसलिए कि एक कार्रवाई को ध्वस्त कर दिया जाता है और दूसरे निर्माण को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मैं आपको याद दिला दूँ कि इससे पहले तत्कालीन डीएम के डॉक्टर आर राजेश कुमार के द्वारा भी इन दोनों ही स्वामियों पर गुप्ता ब्रदर्स और इस होटल के मालिक पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो जुर्माना भी ऐसा ही खड़ा है जैसे ये बिल्डिंग खड़ी है, या फिर जुर्माने की रकम भर दी गई है? सवाल ये भी उठता है कि आखिर एमडीडीए इस खड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त कब करेगा, जैसे गुप्ता ब्रदर्स की बिल्डिंग की गई। अपने सहयोगी यशराज आनंद के साथ में तारिक अंसारी देहरादून। मामला सुर्खियों में, क्या आखिर एमडीडीए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्यों निर्माण को लेकर दोहरा मापदंड अपना रहा है? क्यों एक जगह दीवार तोड़ दी जाती है, दूसरी जगह 5 सितारा होटल को छोड़ दिया जाता है? दोनों ही स्थितियों में पहाड़ को नुकसान पहुंच रहा है। जिलाधिकारी मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लेते हैं और दीवार को तोड़वा देते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि उन्हें वो होटल क्यों नहीं दिख रहा है। आखिर इस होटल के मालिक का प्रभाव कितना बड़ा है और क्या ये प्रभाव पर्यावरण प्रशासन और उत्तराखंड के अस्तित्व से भी बड़ा है? क्या देहरादून में इसी तरह लगातार प्रभावशाली निर्माण होते रहेंगे और जो आम आदमी है उसको लगातार एमडीडीए के चक्कर लगाने होंगे? और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन ठाकुर बीजेपी से, शिव प्रसाद सेमवाल मीडिया प्रभारी यूकेडी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह वरिष्ठ नेता कांग्रेस। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नवीन ठाकुर जी, क्यों ऐसा हो रहा है कि दोहरा मापदंड एमडीडीए द्वारा अपनाया जा रहा है और आज जब ये बात कहीं आम आदमी को पता लगती है कि प्रभावशाली लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम इंसान के लिए अगर एक 50 गज का मकान बनाता है उसमें भी दिक्कतें हैं,
क्या लगता है कि 5 सितारा होटल नज़र में नहीं आया होगा, वो दीवार नज़र में आ गई होगी? देखिए चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो किसी के भी दबाव में और प्रभाव में हमारे नहीं। ये वानगी आपने भी देखी है और उत्तराखंड की जनता ने भी देखी। बिल्कुल। बड़े बड़े मगरमच्छ है, उन पर भी कार्रवाई हुई, इतना ही बड़ा अधिकारी उस पर भी कार्रवाई हुई, और हम किसी को बख्शने के मूड में नहीं। आम जनता को अगर कोई परेशानी होती है या आम जनता को लगता है कि उनसे उनके नक्शा पास कराने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है या उनके नक्शा पास करने में विलम्ब हो रहा है, तो हमने इसके लिए जीरो टॉलरेंस की सरकार एक नंबर 1064 रिलीज किया है, जारी किया है। और आप देखिए अप्रैल में हमने नंबर शुरू किया था और अब तक 3 महीने के अंदर अंदर उसमें 5000 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं और जिनमें 2500 के करीब का निवारण हो चुका है, निस्तारण हो चुका है और बाकी अन्य प्रोसेस में है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम किसी के प्रभाव में आने वाले हैं या हमारे लिए जो है कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो वो कोई गलत काम उत्तराखंड में कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार का किसी का प्रभाव और किसी का रुतबा मायने नहीं रखता। हम सही को सही और गलत को गलत ठहराने वाले लोग हैं। अगर हमारी सरकार में कोई गलत करता है तो कितने प्रभावशाली हो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने में हम और हमारी सरकार गुरेज नहीं करती करती। जी, लेकिन ये मामला तो अब लगातार सुर्खियों में है कि होटल के बगल में जो दीवार है वो तो टूट जाती है और होटल पर कुछ आंच नहीं आती है। हालांकि सील तो लगा दी गई है, लेकिन होटल को भी सील कर दिया गया है जी। अब आप देखिए, अगर जो है गुप्ता बंधुओं की पुष्टे पर या उस पर कार्रवाई नहीं होती तो सब लोग आरोप लगाते हैं कि गुप्ता बंधुओं के प्रभाव में कार्रवाई नहीं है, गुप्ता बंधु जो है बड़े लोग हैं, ये हो गया वो हो गया। अब उन पे कार्रवाई कर दी तो इधर कार्रवाई नहीं हुई, दोनों तरफ कार्रवाई है। होटल भी सीज किया गया और अभी वो निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहे थे, वहाँ पुष्टा निर्माण हो रहा था, अवैध कटिंग थी, उसको भी जो है ध्वस्त करके तुरंत उस पर भी रोक लगाई गई है। जी, शिव प्रसाद सेमवाल जी, क्या लगता है कि एमडीडीए कहीं अनदेखी कर रहा है सरकार के निर्देशों की भी? सबसे बड़ा कारण यह है कि एमडीडीए में किसी अधिकारी की इतनी हैसियत नहीं हो सकती कि वो सरकार के नियमों की अनदेखी करे। दरअसल कारण क्या है कि सरकार में शामिल जो मिनिस्टर्स हैं और जो नेता हैं जो प्रभाव रखते हैं सरकार पे, उन सबकी मिली भगत से ये काम हो रहा है। और जब हाई कोर्ट इसमें ऑब्जेक्शन करता है या जब पब्लिक इसमें ऑब्जेक्शन करती है तो तब जा करके इनको मतलब मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ती है। नहीं तो इस पूरे शहर की, पूरे देहरादून, पूरे उत्तराखंड की ये जो नदी नाले कब्जाना, पहाड़ काटना, खाले पाटना, नाले पाटना, ये सारे के सारे बिना विधायकों की, बिना मंत्रियों की सह के बिना नहीं हो सकता और ना होता है। इनके जिस क्षेत्र में ये है, मेरे पास इस बात के पुख्ता एविडेंस है कि बिना उन विधायकों के और उन मंत्रियों की सह की ये काम नहीं हुए। उनका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। कोई भी बड़ा शॉपिंग मॉल ले लो, ऐसा देहरादून में धर्मपुर से लेकर के कृष्णापुर से लेकर के राजपुर तक ऐसा कोई शॉपिंग मॉल में नहीं है जिसमें विधायकों की पत्ती ना हो, जिसमें विधायकों का शेयर ना हो, जिसमें विधायकों की दुकान ना हो। ऐसा कोई हाउसिंग नहीं है जिसमें विधायकों और मंत्रियों का एक फ्लैट ना हो। और उन्हीं विधायकों और मंत्रियों की सह पर ही इस तरीके के निर्माण होते हैं। वो क्या करता है, एक मंजिल और चढ़ा करके 20 फ्लैट निकाल देगा, एक फ्लैट नेताजी को दे देगा। लेकिन जब क्या होता है, जब कोई बात इशू बन जाती है या हाई कोर्ट डंडा करता है या कोई आरटीआई एक्टिविस्ट या व्हिसल ब्लोअर इसमें कुछ अड़ंगा लगाता है, तो तब जाकर के लोग, ये ऑफिसर्स लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए इनको कार्रवाई करनी पड़ती है कि कई कागजों में वो न फंस जाए कि साहब आरटीआई डाल दी कि क्या हुआ कार्रवाई इस पत्र पे, तो उनको फिर नियम कायदों के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ती है। वरना चाहता कोई नहीं। जब तक नौकरी पे अपनी गर्दन जब तक नपने की बारी ना आए तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं है। किसी की गर्दन नपे तो नपे, कोई जंगल राज रचे, भीख मांगे, कोई मतलब नहीं। और पूरा देहरादून जो स्मार्ट सिटी जिसको कहा जाता है, अगर उसके सलम सिटी आज की डेट में बन गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुन करके भेजते हैं वही सबसे बड़े भूमाफिया हैं। उनके अंडर में जितने वार्ड मेंबर हैं वो उनके छुटभैये नेता हैं, उनके एजेंट हैं, उनके दलाल हैं। नगर निगम के जो पार्षद हैं, तो ये शिव प्रसाद ये परंपरा कोई आज से तो शुरू नहीं हुई होगी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये राज्य बनने के साथ क्या, राज्य बनने से पहले से शुरू हो गई है। राज्य बनने के बाद जैसे ही जमीनों की कीमतें यहाँ पर बढ़ी, इन्होंने बाकायदा आरटीआई डाल के कि नगर निगम की कितनी जमीनें हैं कहाँ पे, और वो जमीनें इन्होंने पहले आरटीआई में जानकारी देते हैं कि नगर निगम की जमीन कहाँ पे है, और उसके बाद उस जमीन नाले खाले को कब्जा लेते हैं कि हाँ भाई ये नगर निगम की। ठीक है। और ये बिना नगर निगम के अधिकारियों, नगर निगम के कर्मचारियों, उनके राजस्व के अधिकारियों और उन जनप्रतिनिधियों की सह के और उनकी भागीदारी के बिना ये कोई काम नहीं होता। ठीक है, ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, लगातार सरकारी ज़मीनों पर भूमाफियाओं द्वारा, प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। हालांकि एमडीडीए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वो कार्रवाई इतनी बड़ी नहीं है कि भूमाफिया डर जाएं या बिल्कुल कहीं ना कहीं पीछे हट जाएं। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और सेमवाल जी जो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सेमवाल जी न केवल उत्तराखंड क्रांति दल के नेता बल्कि खोजी पत्रकार भी हैं, तो जो बातें वो सामने लाए, मेरे ख्याल भाजपा के जो हमारे साथी आए हैं उसको इनका संज्ञान लेना चाहिए। बाकी तो चाय बागान से लेकर इतनी जमीनों पर कहाँ कब्जे हो रखे हैं सारा प्रदेश जानता है, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब छोटी छोटी मछलियों को उसमें पकड़ा जाता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और देहरादून में तो जिस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, और जिस तरह से सारा ऐसा लगता है दिल्ली और हरियाणा के लोगों ने उत्तराखंड की जमीनों को कब्जा लिया है, एक तमाशा बन गया है। और यही कारण है कि हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भू कानून, यहाँ पर एक सख्त भू कानून आना चाहिए। नहीं तो उस दिन में उत्तराखंड के सब लोग जो मालिक बने हैं संघर्ष के बाद, राज्य बनने के बाद, और एक नई यहाँ पर शुरुआत की है आंदोलनकारियों के संघर्ष के बाद, वो बजाय मालिक बनने के नौकरी करेंगे उनकी भविष्य में। तो ये खतरा सामने दिखाई दे रहा है, और सरकार को इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, और कार्रवाई करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि किस पार्टी का है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के लोग अगर कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करिए आप, हम इसके लिए आपको आज़ादी देते हैं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। और अवैध जहाँ पर भी ये भूमि के कब्जे हो रहे हैं या जो साजिशें हो रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। जी नवीन ठाकुर जी, देखिए धीरेन्द्र जी ने भी बड़ी बात कही है कि कांग्रेस का भी अगर कोई व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो तो सबसे पहले उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सेमवाल जी जो कह रहे हैं कि मिली भगत निचले स्तर से लेकर कहीं ना कहीं विधायकों का उसमें शेयर होना, क्या लगता है आपको कि बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं है इस दिशा में ताकि एक भरोसा कायम हो? सहमति स्वागत करता हूँ, जो बड़ी बात कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब आप देख लीजिए, आज का उदाहरण ले लीजिए, कार्रवाई जब होती है तो कांग्रेस के लोग जो है व्यवधान डालते हैं। ईडी ने आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो है पूछताछ की, तो सारे कांग्रेसी सड़कों पर हैं, सब लोग जो है व्यवधान डाल रहे हैं। 1100 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का मामला है, अगर आप जो है सही है तो कानून का सामना करें, लेकिन यही लोग तो दोहरी मापदंड हो सकता है। यहाँ पे तो धीरज जी ने हिम्मत की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इनके नेता नहीं करते। मैं स्वागत करता हूँ इनके बयान का, हर कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। और निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस क्यों चाहे भाजपा क्यों, अगर किसी ने गलत किया है, कानून को अपना काम करना चाहिए। और जिन बड़े मॉल्स में या उसमें विधायक या मंत्री की हिस्सेदारी आई जाती है तो जानकारी उपलब्ध कराए, हमने 10 नंबर किया है, और फिर अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर सवाल सरकार पर है। लेकिन निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी कि किस प्रकार से जो है कोई अवैध तरीके से उसमें उनका संलिप्तता है, कोई परमिशन दिलाने के नाम पर संलिप्तता है, या किस प्रकार की संलिप्तता है, ये देखने वाली बात है। और 22 वर्षों में 10 वर्ष कांग्रेस भी प्रदेश में रही, सत्ता में रही, तो उनके लोग भी हैं, या जैसे धीरज जी ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग इस तरह के कामों में सम्मिलित पाए जाते हैं तो सरकार कार्रवाई करेगी। और हम जो है इस बात के पक्षधर हैं, कार्रवाई होनी चाहिए सबके खिलाफ, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो। और भाजपा सरकार में लगातार कार्रवाई होगी। आप देखिए डोईवाला का मामला देख लीजिए, आप जो है लक्ष्मण सिंह का मामला देख लीजिए, आप जो है ये जो गुप्ता बंधु पहाड़ी कटान का मामला था, पहाड़ काट रहे थे, उससे कार्रवाई का देख लीजिए। 4 अधिकारी, एक जो है एमओ माइनिंग अफसर जो है
अधिकारी निलंबित किया गया, एक भू वैज्ञानिक निलंबित किया गया। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी नापे गए हैं इसमें। तो ये तो है नहीं कि हमने छोटी मोटी मछलियों की जो बात कर रहे थे, तो जिले के अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, दोनों को 4 अधिकारी निलंबित हुए। जो जिनकी संलिप्तता पाई गई उनको लगातार सरकार ने दंड देने का काम किया है। हमने किसी को नहीं बख्शा है। हमने 3 IAS सस्पेंड किए थे, हमने एक IAS को जेल भेजने का भी काम किया था, हमने एक RTO को सस्पेंड करने का काम किया था। कोई कितना बड़ा मगरमच्छ हो, कोई कितनी बड़ी मछली हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए अभी 2 दिन पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई। और जिन लोगों ने पूर्ववर्ती सरकारों में क्या था कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके खिलाफ जो है लोग खड़े हो जाते थे, ये तथाकथित बड़े ठेकेदार इनको जो है ब्लैकमेल करते थे, उठाते थे, धमकाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने 4 विजिल ब्लोअर के उन 4 लोगों को, जिन्होंने बड़े भ्रष्टाचारों की शिकायत दर्ज कराई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में मदद की, गवाह बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जो है सम्मानित करने का काम किया। और हमने कहा कि हम अपने इंटेलिजेंस को और मजबूत बनाएंगे। 2 करोड़ रुपए का जो है बजट भी मुख्यमंत्री ने उसी दिन उपलब्ध कराया, ताकि आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सके। और कोई बड़ा भ्रष्टाचार जो है संज्ञान में आता है तो उसकी शिकायत कोई भी नागरिक तुरंत 1064 पर कर सकते हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के सभी देवतुल्य जनता से निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार का बड़ा भ्रष्टाचार आपको लगता है, उसकी वीडियो बनाएं, उसके जो है एविडेंस हो और सबूत सहित 1064 पर केवल दर्ज कर दें। निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। हमारा जो है 3 महीने का रिकॉर्ड आप विजिलेंस का देख लीजिए, उस पर कितनी जो है कार्रवाई विजिलेंस ने की है, लगातार की। सेमवाल जी, अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट तो कह दिया नवीन ठाकुर जी ने कि सरकार इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी तरह से किसी को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। और आपके पास सबूत हैं तो वो उपलब्ध करवाइए, कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं वो। चैनल पे बोल रहा हूँ आपके पूर्व राजस्व मंत्री, पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश, इसने राजपुर रोड के अंसल ग्रीन में पूरी राज्य सरकार की लगभग 10 बीघा जमीन कब्जा रखी है और अपनी बीवी के नाम पे इसने रजिस्ट्री कर दी सरकारी जमीन की। म्यूटेशन हो चुका है उसका। हिम्मत है तो जरा हाथ डाल के देखो। चैलेंज है, नहीं तो मेरे पे मानहानि का मुकदमा करो, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। नवीन ठाकुर जी देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो कार्रवाई करो, 2 काम करो। मैं चाहता हूँ कि ये बैठक 2 बातों से सर एक सेकंड, ये बैठक 2 चीजों से खारिज। ये बैठक ना, मैं कह रहा हूँ सर, ये एक बार सुन लीजिए नवीन जी सुन लीजिए एक बार। पत्र दिया अरे छापा मैगजीन में भाई, पत्रिका में छापा, खबर पे 10 नौकर था, तुमने उसको चीफ सेक्रेटरी बना दिया, तुमने उससे मेरे पे 10 मुकदमे करवा दिए, केस भिजवा दिए मुझे। मैं कह रहा हूँ भाई घोटाला है सरकार के, तो उसके गोद में जाके बैठे हो। जो है एक शिकायत दर्ज करवा दी सेमवाल जी। भैया अब तो डिबेट 2 बातों पे खत्म हो, 2 में से एक बात पे खत्म होनी चाहिए डिबेट। या तो करो मेरे पे मानहानि का मुकदमा, मैं कह रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने जमीन कब्जा रखी है, और या तो फिर उस पर कार्रवाई करो। एक बात का आज फाइनल करके जाओ। ठीक है, हमने आपके ऊपर मानहानि क्यों करनी हो तो ओम प्रकाश करेंगे, जिनका आप आरोप लगा रहे हैं मेरे पर तो कोई व्यक्तिगत है ना। लेकिन मेरा इतना सा निवेदन है आपसे, मैं तो इतना सा निवेदन कर रहा हूँ सेमवाल जी कि आपने क्या कोई लिखित शिकायत किसी डिपार्टमेंट में की, उस पर कार्रवाई नहीं की? बिल्कुल कर रखी है, सचिवालय में डंप है शिकायत, निकलवाओ ना, राजस्व विभाग में डंप है, निकलवाओ। ठीक है। सेमवाल जी की आवाज बहुत कम मुझ तक आ पा रही है। बिल्कुल नवीन ठाकुर जी, मैं आता हूँ आपके पास। धीरेन्द्र जी देखिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी। देखिए सेमवाल जी को मैंने आपसे पहले सेमवाल जी का मैंने आपसे पहले खोजी पत्रकार हैं, खोज के लाए तो बड़ा कठिनाई में सरकार को डाल देते हैं। अब जब ये नवीन ठाकुर जी के सामने मामला आया तो नवीन ठाकुर जी को इसका स्वसंज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो चाय बागान का मामला लोगों ने लूट करके खरबों रुपए की जमीन है, उसको भी सारा देहरादून जानता है कि भाई किस तरह कब्जा करके बैठे, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन जी, सेमवाल जी, चाय बागान की लैंड की जो बात है, ये कुंवर बादल की एक जमीन,
जब ये सीलिंग में आ रही थी जमीन, इसने बोला कि साहब ये चाय बागान के लिए रखी हुई है, प्लांटेशन के लिए जमीन, और इसको छोड़ दीजिए। 1975 का अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ये चाय बागान की लैंड खरीदी बेची नहीं जा सकती, और द मोमेंट अगर इसकी कोई रजिस्ट्री करेगा तो द मोमेंट ये लैंड राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। भाजपा ने ये जो जमीन खरीद रखी है 10 बीघा प्रदेश कार्यालय के लिए, ये तो बता दीजिए आप, ये तो बता दीजिए सेमवाल जी, ये होटल क्यों छोड़ दिया गया है? होटल का राज क्या है? भाई ये मिली भगत है और क्या है, सीधे सीधे। आप बगल वाले में तो कार्रवाई कर रहे हो, उससे आगे पे नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि जो गुप्ता तो न पी गए, उन पे तो आज जेल की सरकार में और तमाम जगह कार्रवाई हो रही है, मरे पे 1 लाख और सही, पर जो दूसरा आदमी है वो जिंदा है, वो उसके साथ आपकी सेटिंग है, मिली भगत है आपकी, इसलिए आपने छोड़ दिया। तो आप उसका नाम लेने से कतरा रहे हैं, आप उसका बता नहीं रहे कि वो कौन व्यक्ति है और क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो वाकई गैर जिम्मेदारी वाली बात तो रही है, जिसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार के लिए कहा जाता है कि भाई एक आंख से देखना चाहिए सब। तो जब इससे कार्रवाई की समतल वाली लैंड पे, तो आपको बगल का होटल नहीं दिखा क्या? ऐसे बिल्कुल ही गलत बात है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल, ताकि सरकार का इकबाल कायम रह सके। सरकार पे सरकार नवीन जी ये तो अच्छी बात कह रहे हैं कि इकबाल कायम रहना चाहिए सरकार का, और होटल को क्यों छोड़ दिया जा रहा है? और 4-6 महीने बाद सील खुल जाएगी, फिर काम शुरू हो जाएगा, और अंदर अंदर चलता रहेगा, तो किसने जाना, किसने देखा? अगर कहीं के भी जो है उसकी भी जिम्मेवारी तय होती है, जवाबदेही तय होती है, उसके सारी जो नोटिंग होती है, ऐसे थोड़ी सील खुल जाएगी। एक कानून का राज है, तो यहाँ पर अंधारा थोड़ी गुंडारा थोड़ी है। कानून के चलते चलते ही सब जगह हो गया ना, कानून के चलते चलते तो पहाड़ में जाने क्या क्या हो गया। अभी दूसरा पक्ष चंद्रशेखर जी, कानून के चलते चलते तो ओली में शादी कर ली गुप्ता बंधुओं ने, 200 करोड़ लगा दिए वहाँ के स्थानीय लोग। कानून के चलते चलते ही तो हुआ ये सब। चंद्रशेखर जी कानूनी परमिशन दी थी उन्होंने, ऐसे नहीं हवा में। कानून के चलते चलते करजन रोड पर बड़े बड़े हुक्मरानों ने हाजिरी बजाई, ये सब कानून के चलते ही तो हुआ। और मैं एक सरकार की नहीं कह रहा, मैं कई सरकारों की कह रहा हूँ। आप ओली की जो बात कर रहे हैं उसका शुल्क जमा किया था उन्होंने, परमिशन तो बाद में फिर हुआ ना, जुर्माना कोर्ट को ही लगाना पड़ा 3 करोड़ रुपए का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ नवीन जी मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि क्या वाकई में प्रभावशाली लोगों के लिए कानून थोड़ा सा लचीला हो जाता है? और अगर हो जाता है तो ये बिल्कुल आपके शासन में गलत है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जवाब उनसे भी मांग रहा हूँ, उससे प्रशासन जी, आपने कहा कि आप 1064 में बताइए, तो मैं उनसे भी कह रहा हूँ कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने, लेकिन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर होनी चाहिए। हमने कहा कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 3 IAS अधिकारी सस्पेंड किए, एक IAS को जेल भेजने का काम किया, एक RTO को सस्पेंड किया, और ये जो जमीनों की प्लॉटिंग का जो धंधा अवैध धंधा कर रहे हैं सफेद पोत, इनके खिलाफ लगातार जो है सरकार कार्रवाई कर रही है। मैंने आपको 3-4 उदाहरण गिना है, भी आप रोज का जो है समाचार पत्र को देख लीजिए, आपके चैनल पर भी चला कि अवैध प्लॉटिंग चाहे किसी ने 5 बीघे में भी की, चाहे 10 बीघे में की, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। और जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई की। माइनिंग अफसर जो है खान अधिकारी वीरेंद्र कुमार को सस्पेंड करने का काम सरकार ने किया, भू वैज्ञानिक को सस्पेंड करने का काम सरकार ने किया, और जो इंजीनियर वहां पे जिन्होंने मौका पर जाकर जो क्षेत्र के इंजीनियर थे उनको भी सस्पेंड करने का काम किया गया, जो जेई उस क्षेत्र के थे MDDA के, उनको भी सस्पेंड करने का काम सरकार ने किया। तो हमारे यहाँ किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। हाँ, मेरा ये निवेदन सबसे है कि ठोस जानकारी के साथ 1064 पर शिकायत दर्ज कराएं, उसमें वीडियो भी भेज सकते हैं, WhatsApp नंबर है वो, वीडियो भी भेज सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि किसी भी शिकायतकर्ता का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने जो है अपने नाम से शिकायत दर्ज कराई, भ्रष्टाचार में खुलकर सामने खड़े हुए, उनको हमने सम्मानित करने का काम किया। और हमने तो इंटरनल विजिलेंस को भी जो है गठन करने का माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि अगर विजिलेंस में भी जो है कोई ब्लैकमेलिंग करता है, विजिलेंस के नाम पे नोटिस देकर कोई जो है पैसे खाने का काम करता है, तो उनकी निगरानी के लिए इंटरनल इंटेलिजेंस का भी जो है, विजिलेंस का भी प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री ने करने को कहा है। वो भी बहुत जल्दी धरातल पर उतर आएगा, उसके भी खाका जो तैयार कर लिया गया है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, लगातार काम कर रही है, और हम किसी को बख्शने के मूड में नहीं, हमने बख्शा भी नहीं है। सबको जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसने भी कोई काम किया उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की तुरंत। अगर गुप्ता बंधु के उस पर कार्रवाई ना करते तब फिर
सारे लोग कहते हैं कितने बड़े लोकतंत्र के प्रभाव में प्रसाद जी, तो हमारे प्रसाद जी प्रभाव में नहीं आए। देखिए, आप नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं साफ, जिन्होंने एक दो देश की सरकार गिराने जैसी स्थिति कर दी, उनकी इन्होंने दीवार गिरा दी, आप उसको भी कुछ नहीं मान रहे हैं। तो सुनो, अब ये ना मेरे को उकसाओ मत आप ना बेकार में। नवीन ठाकुर जी जैसे जो हमारे प्रवक्ता हैं भाई साहब, इनको बोला करो कि जब मैं डिबेट में रहा करूं तो मुझे ना ईमानदारी तो बताइए ना, आपको उकसा नहीं रहे, बताइए ना। आप तो ये कह रहे हैं, ये बैठे हैं कह रहे हैं 1064 पे वीडियो भेजिए, आप डिटेल दीजिए, नवीन ठाकुर जी का नंबर ले लीजिए, उनको भेज दीजिए। 1064 पे क्या वीडियो भेज रहे हैं? इनको बोलो कि विजिलेंस में और मुख्य सचिव के यहाँ शपथ पत्र पे जितनी शिकायतें डंप है ना, उन पे कार्रवाई कर लो, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जोखू राम गुप्ता का नाम ले रहा हूँ चैनल पे आप, जोखू राम गुप्ता, GR गुप्ता, अधिशासी अभियंता है पेयजल निगम का। इसको विजिलेंस ने ट्रैप किया था पैसे लेते हुए, ये जेल गया था। विजिलेंस ने हाई कोर्ट पे इस पे मुकदमा चलाया और सरकार ने क्या बोला हाई कोर्ट में, पता है आपको? कि हम इस पे मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? तुम्हारा दामाद है वो, क्यों नहीं देते अनुमति? विजिलेंस पकड़ के जेल भेज रही, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और तुम बोल रहे हो कि साहब हम अनुमति नहीं देते। जरा अनुमति दे दो, हिम्मत है तो। नहीं, दामाद है क्या वो? नवीन ठाकुर जी, मैं धीरेन्द्र जी आऊंगा आपके पास। नवीन ठाकुर जी, सबसे बड़ी बात है ये सील की औपचारिकता क्यों उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा? आप तो बुलडोजर वाले लोग हैं, आप तो जहाँ कुछ देखते हैं वहाँ गलत देखते हैं, वहीं बुलडोजर चलाते हैं, तो भाई वहाँ क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा है? अभी अगर एक बुलडोजर चल गया, ये यूकेडी के प्रवक्ता और ये कांग्रेस के प्रवक्ता वहाँ पर जो है लाल लश्कर के साथ आ जाएंगे उनके बचाव में। अब इस प्रकार की नहीं, ये तो कह रहे हैं समर्थन दे रहे हैं आपको, पूरा समर्थन दे रहे हैं। तो नहीं, आशीष जी 2 मिनट जरा समय दीजिए, मैं लगातार सबको सुन रहा था। अभी यहाँ पे आदरणीय पत्रकार महोदय, हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब ये यहाँ पर बड़ी चैलेंज की बातें कर रहे हैं। अरे दम था, तुम तो दोनों सरकारों में रहे भाई, दोनों सरकारों में हिस्सेदार है, तब क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार में तुमने मलाई खाने का काम किया यूकेडी ने, बीजेपी की सरकार है उसमें जो है लुढ़क गए, दोनों सरकारों में रहे, उसमें तुमने कार्रवाई की, उस पर क्यों नहीं किया? जब सत्ता से बाहर, इस बार जो है जनता ने फ्लैग छोड़ा ही नहीं कि ना कांग्रेस में जा सकते ना बीजेपी में, क्योंकि जनता ने बाहर बिठा दिया, तो उस वक्त कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस में चले गए, बीजेपी की बनी तो बीजेपी की सरकार में आ गए, उस वक्त कुछ नहीं किया। अब बैठ के जो दावे कर रहे हैं, अगर जनता तो उस वक्त करते ना, तब तो कांग्रेस के साथ भी हो गए, भाजपा तो भाजपा के साथ हो गए, मतलब दोनों दलों में जो है मलाई खाने का काम यूकेडी ने किया और अब यहाँ पर दावे कर रहे हैं। आप, अगर मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास सबूत है, आपने शिकायत कहाँ की? आप जो है उनके खिलाफ एक बार करिए गए एक्शन, आप जो है शिकायत दर्ज कराइए विजिलेंस में, और सरकार साथ नहीं देती है, सरकार साथ नहीं, व्यक्तिगत रूप से नवीन ठाकुर आपके साथ खड़ा रहेगा। बताइए, आप कितनी बड़ी बात तो कह रहे हैं आप। अब शिव प्रसाद जी, मैं आऊंगा, लेकिन एक बार पहले इस मामले पर प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। बिल्कुल, आप देखिए कि 4 धाम रूट के बारे में ये बहुत बातें करते हैं। आपने देखा है कि पिछले 2 सालों में जब से ये काम तेजी से बढ़ रहा है, तब से पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ क्यों दरक रहे हैं? क्योंकि कोई सिस्टम मानने को ये तैयार नहीं है, और ये हिमालय है। अरे ज्योग्राफी में बच्चा जानता है कि इन्हें कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब इतनी अंग्रेजी को अगर आप अनुवाद कर दे तो इसका मतलब है कि ये पहाड़ बहुत युवा है, ये पहाड़ की जो मिट्टी है बहुत ढीली है और अभी इन्हें वक्त लगेगा मजबूत होने में। ये साइंटिफिक बातों को अगर आप देखेंगे तो एडवाइजर्स, साइंटिस्ट, इनके साथ सब है, लेकिन क्या किसी के पास हिम्मत है ये बताने के लिए कि अगर इन पहाड़ों से आप छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसा नुकसान करेंगे जो कभी ठीक नहीं होगा? आप कह रहे हैं एक पहाड़ समतल कर दिया, एक पहाड़ी समतल नहीं, कई पहाड़ियां समतल हो रही हैं। गूगल अर्थ मैप से जाकर देखिए कि ये भ्रष्ट और भ्रष्टतम प्रचंड बहुमत की सरकार का किस किस से नाता है, कौन कौन से प्रॉपर्टी बिल्डर्स से नाता है जिनके लिए ये पहाड़ समतल करे जा रहे हैं। निश्चित ही राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर इस तरीके की घटनाएं देखने को आ रही हैं और हम लोग विरोध करने वाले हैं। एक बहुत जल्दी ही मैं भी एक बड़ा खुलासा इस राज्य में करने वाला हूं जिसमें सत्ताधारी दल भी सम्मिलित है और उस मामले को कागजातों के संग आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे और बड़ा मामला एक जल्दी हम खोलने वाले हैं। बिल्कुल, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। नवीन ठाकुर जी, देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और प्रतिक्रियाएं ये हैं कि वाकई में ये पहाड़ जो हैं वो युवा हैं
और इनको मजबूत होने में वक्त लगेगा और इनकी जो सुरक्षा है वो बिल्कुल एक युवा की तरह करनी होगी, नहीं तो ये प्रकृति के लिए और प्रदेश के लिए एक खतरा साबित हो सकते हैं। चंद्रशेखर जी, ये प्रतिक्रिया अगर आपने आप जनता के लिए होती तो बढ़िया रहता। आप तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल को सुनवा रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया लेनी? वो तो जो सुबह शाम तक केवल भाजपा को कोसने का काम करती है। और उन्होंने तो ये भी सवाल उठा दिया था अभी कि उत्तराखंड की जनता ने इस बार बड़ी मूर्खता कर दी भाजपा को दोबारा जिताकर, और जनता भुगतेगी। उत्तराखंड के जनमत का अपमान करने का काम कांग्रेस की प्रवक्ता का नहीं, उनकी आप प्रतिक्रिया सुना रहे हैं यहाँ पर। मैं एक को जानता हूँ, दूसरी प्रतिक्रिया भी जो है आपने विपक्षी दल की सुनाई। आप आम जनता के किसी नागरिक की प्रतिक्रिया लेते तो अच्छा लगता, विपक्ष को तो सुन लिया कीजिए, सुन लिया कीजिए विपक्ष को। तो विपक्ष को सुनना तो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है नवीन ठाकुर जी। चंद्रशेखर जी, विपक्ष में आपने बिठा रखे हैं अभी यहाँ पे धीरज जी और आदरणीय सेमवाल जी, विपक्ष के ही तो नेतागण हैं। बस आपको शासन में जवाब ही तो देना है, जवाब ही तो देना है कि सील लगाई है तो सील लगाई है तो बुलडोजर कब चलाएंगे, ये जवाब तो देना ही है आपको। शासन में आप मुखिया हैं सरकार के और आप ही जिम्मेदारी से जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा बताइए। नहीं, बिल्कुल तैयार हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी करेंगे। जहां जहां हमने बुलडोजर चलाया वहां पे विपक्षी सामने खड़ा हो रहा है। कांग्रेस के लोग सबसे पहले कोर्ट जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग सबसे पहले खड़े हो रहे हैं। और उत्तराखंड में ही बहुत जल्दी बहुत जगह बुलडोजर चलने वाला है, आप देखिए। फिर ये विपक्ष के लोग सामने जगह तो चल जाएगा, इस होटल पे कब चलेगा जिसको सील लगा के छोड़ दिया गया है, सील लगा के सुरक्षित कर दिया गया है। नहीं, सुरक्षित नहीं किया गया है, वो तो कोर्ट चले गए। उनका तो कहना है कि हमारी रोज कितनी आमदनी का नुकसान सरकार ने कर दिया, विभाग ने कर दिया। तो अभी बताइए अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर भी नुकसान उनका हो रहा है, बताइए। चोरी और सीना चोरी। अब देखिए जो मामला चंद्रशेखर, मैं आ रहा हूँ न्यायालय में चला जाएगा तो न्यायालय का तो सम्मान करना पड़ेगा ना। न्यायालय के बिल्कुल मामले में ना आप बोल सकते ना मैं टिप्पणी कर सकता जी। शिव प्रसाद जी, और हमारे यहाँ पे देख लिया आप 4-6 साल लोग जो है रोड के किनारे झुकी डालने वो कोर्ट में चले जाते हैं, वो जो है वहां से स्टे लेके आ जाते हैं। तो अभी नहीं कुछ होगा, अभी सिर्फ सील लगी रहेगी। नहीं, क्यों नहीं होगा? प्राथमिक स्तर की कार्रवाई उस पर हो गई है और जांच भी चल रही है, आगे निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आप तो कहा कि हमने गुप्ता बंधुओं को नहीं बख्शा, अगर उन पे कार्रवाई नहीं होती तो अभी होटल वाला बहुत छोटा आपके बुलडोजरों पे तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। बिल्कुल मैंने कहा जब हम कार्रवाई करते हैं तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं बुलडोजर के मामले में। यहाँ शुरू करेंगे तो यही विपक्ष पहुंचेगा, यही विपक्ष जो है। तो आपको फिर चलाना चाहिए, फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके बुलडोजर पे असीम आस्था आपके बुलडोजर पे है लोगों की, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। शिव प्रसाद जी, सरकार में इतना दम नहीं जो सरकार अपने चुनाव के पैसे बांटने के बावजूद वीडियो सबने देखे हैं, चुनाव हार मुख्यमंत्री गिर रहे और हद इतनी है कि भाजपा कार्यालय के लिए 10 बीघा जमीन भी उसको टी प्लांटेशन में चाहिए। ये दूसरों की जमीनों पे कार्रवाई किस मुंह से करेगी भाजपा? नंबर 1 का। नंबर दूसरी बात, आप कह रहे हो कि कोर्ट में है, तो कोर्ट में है भैया, कैविएट लगाओ, कैविएट है तो वैकेंट कराओ, इससे है तो कैंसिल कराओ, पैर भी ढंग से करो। पर जब भाजपा नेताओं को आपने अपना वो बनाना है, क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता परमाधिवक्ता बनाना है, अपना शासकीय अधिवक्ता बनाना है, तो कार्रवाई कौन करेगा? अभी योग्यता भी तो चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जो सर हमारे कह रहे थे नवीन ठाकुर जी युवा है और मैं उसकी युवा ऊर्जा का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे को ना उत्साह मत करो आप। आप कह रहे हो विजिलेंस में शिकायत करिए और हम आपके साथ हैं। किशन चंद्र जो एक डीएफओ था, भ्रष्ट डीएफओ, उससे हमने कवर स्टोरी पब्लिश की थी। वर्ष 2000 में विजिलेंस की जांच बैठी थी इस पे, और विजिलेंस ने क्या बोला था देखिए, एक वाक्य में बता रहा हूँ। इसके पास इतने प्लॉट, इतने फ्लैट, इतने क्रेशर, इतना खनन, इतने स्कूल, इतना अलाना, इतना फलाना, इतने जेवर, इतना ये, इतनी गाड़ी, इतना वो। इसके अलावा एक लाइन और, इसके अलावा इनके पास अकूत धन संपदा है। मतलब इतनी धन संपदा है कि विजिलेंस ने खुली इंक्वायरी करी थी और खुली इंक्वायरी में एक लाइन लास्ट में लिखी, इसके अलावा अकूत धन संपदा है वर्ष 2000 में। और वो जो जांच रिपोर्ट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जांच रिपोर्ट आज की डेट में मैंने आरटीआई में मांगी, ना वो भाजपा कार्यालय में है, ना आपके सीबीआई कार्यालय में, ना विजिलेंस में है, ना शासन में है, ना वन विभाग में है।
हमने जब नहीं हुआ इस पे तो मैंने इसकी विजिलेंस में शिकायत करी है। जो विजिलेंस से आप आजकल कार्रवाई देख रहे होंगे डीएफओ के खिलाफ, ये पिछले 7 साल से चल रही है और 7 साल से हम विजिलेंस को 10 बार डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, उससे अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब उसको कोशिश की जा रही है कि उसको फोर्स रिटायरमेंट देने। अरे जिसको आपने जेल भेज रहे हैं उसको आप बचा रहे हो। विजिलेंस में हमने डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपको और चाहिए और ले लो अपने डॉक्यूमेंट। वो जो जांच रिपोर्ट इन्होंने गायब कर दी वो भी मेरे पास है, कहीं नहीं है मेरे पास है, आप कर लो कार्रवाई अगर दम है। लेकिन मनसा नहीं। आपके लिए भ्रष्ट ऑफिसर जुदारू गाय की तरह हैं, उनको अच्छे अच्छे आप जो एक अयाज अहमद है पीडब्ल्यूडी का मुखिया, वो लाखों रुपए दे करके ट्रांसफर कोशिश कर रहा है। एक लड़की के खिलाफ पे यौन उत्पीड़न का आरोप है आपके कर्मचारी पे, उसके बावजूद भी आपने उसका ट्रांसफर कर दिया। तो भ्रष्ट अफसर तो आपसे जुदारू गाय है भाई, आपने उनको पीडब्ल्यूडी का बना। और कैसे बना सर, मजेदार बात बता रहा हूँ चैनल पे। सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनके फर्जी सिग्नेचर करके, इतना मजेदार बात, उनके फर्जी सिग्नेचर करके इसको प्रमोशन दे दिया गया अयाज अहमद को। और सतपाल महाराज जी ने बोला कि इस पे एफआईआर कराओ, उस पे एफआईआर नहीं करा रहे। कैबिनेट मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे मुखिया पे, मेरे पिता पे एफआईआर कराओ, और कर नहीं रही सरकार। क्यों नहीं कर रही भाई, क्या नाता है? और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, करो मानहानि का मुकदमा। मेरे पास एविडेंस है कि सतपाल महाराज ने बोला कि मुकदमा कराओ, इस पे एफआईआर कराओ। फर्जी सिग्नेचर से, मेरे फर्जी सिग्नेचर से कैसे बना दिया इसको चीज? और तुम पीडब्ल्यूडी मुखिया अपना आराम से चीफ सेक्रेटरी के बगल में बैठा है, चीफ मिनिस्टर के बगल में बैठा है और जीरो टॉलरेंस की बातें चल। तुम बेवकूफ बना रहे हो यार। बिल्कुल। मिनिस्टर की तुम बात नहीं मान रहे हो, अगर दम है तो करो ना, मिनिस्टर की बात मान लो, मेरी बात मत मानो। अरे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं तो इस्तीफा ले लो, अगर काय बिठा रखा हो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्यों बना रखा उससे, जब तुम उसी की बात नहीं मान रहे। वो बोल रहा है कि मेरे फर्जी सिग्नेचर कर रहे भाई, तुम मान नहीं रहे हो यार। किसकी बात मानोगे? सुनिए, ठीक है, गलत बात मैं है आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। धीरेन्द्र जी, ये तो बड़ा गंभीर खुलासा और बड़ा गंभीर आरोप लगाया है शिव प्रसाद जी ने। मैंने तो आपसे पहले कह दिया कि ये इस तरह का, ये तो इस तरह के मामले नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार की लचर नीति है और व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव है, कुछ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कुछ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसी से आज लोकतंत्र में खतरा है। और अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि सोनिया गांधी और ईडी की कार्रवाई हो गई तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भैया, 25 साल से आप लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 2014 में वो मामला खत्म हो गया था। अब 8 साल बाद आप फिर उसके अंदर जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। एक बार आपने उसमें मामले में पहले भी कोशिश की थी तो उसमें वो क्लीन चीट हो गए थे। अब केवल लोगों को तंग करने के उद्देश्य से आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई का नाटक करेंगे तो लोग उसका विरोध करेंगे, और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और करेगी। नवीन ठाकुर जी, गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं और बड़ा खुलासा किया है। कोई क्लीन चिट नहीं मिली थी, जमानत पर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, और प्रियंका गांधी एक अकेली नेता होंगे जिसका ससुराल भी जमानत पर, मायका भी जमानत पर है। एक 1100 करोड़ का घोटाला है, राहुल गांधी जवाब नहीं दे पा रहे उस विषय में, ना सोनिया गांधी जवाब दे रही है, खड़गे भी जवाब नहीं दे पाए। तो जब ईडी जांच कर रही है तो सामना करना चाहिए जांच का, उसमें लेकिन हो रहा क्यों? और इन्होंने जिस ममता सरकार को समर्थन दिया था उसके यहाँ से 53 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए, उस विषय में नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी जिनके समर्थन में वहां पहुंचे थे पश्चिम बंगाल, जिनके साथ खड़े होकर ये जो है गलवियां डाल रहे थे, जिसे जिताने के लिए 2021 के राज्य चुनाव में कांग्रेस ने हथियार डाल दिए। उनके प्रत्याशियों ने मंचों से घोषणा की कि आप भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस का वोट छोड़ दीजिए, तृणमूल कांग्रेस को वोट दीजिए। क्योंकि मैं तो चुनाव प्रचार में था पश्चिम बंगाल में, 3 महीने रहा, तो अंतिम समय इन्होंने हथियार डाल दिए ममता बनर्जी के सामने। भाजपा की सरकार ना आ जाए, भाजपा को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना वोट सारा ममता बनर्जी को डलवाया। तो उसका एक मंत्री को जेल भेजने का हमने किया है, बोल रहे छोटी मछली में कार्रवाई। 53 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए और अभी जो है गहने जो पकड़े 11 सोने की चूड़ियां पकड़ी गई हैं। तो वो सारे जो है कार्रवाई ईडी ने की है। तो ईडी अगर अच्छा काम कर रही है तो उसके काम में व्यवधान क्यों? अब इनको लग रहा है जिस प्रकार इनके शासनकाल में ईडी को धमका गलत इस्तेमाल कर लेते थे, वैसे अब भी कर लेंगे, लेकिन कार्रवाई तो होगी। लेकिन जितनी छोटी मछली चाहे कितनी बड़ी मछली हो तो सामना करना पड़ेगा। तो ईडी तो किसी को बख्शने वाले नहीं है। लेकिन अब जो है ईडी को आप डराने धमकाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रदर्शन की जो है सूझ नहीं आई, अब आप जो है ईडी के काम में व्यवधान डालने के लिए इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, अगर जनता जागरूक ना हो
तो आपको जो है सत्ता में बैठाए थी, लेकिन जनता अब आपका सारा खेल समझ चुकी है। पूरे देश में कांग्रेस बची कितने राज्यों में? राजस्थान छत्तीसगढ़ में बची है कांग्रेस, और अब वहाँ चुनाव है, चल जाएगा कांग्रेस के लोगों को पता। तो लोकतंत्र में तो जो जनता की सेवा करेगा, जनता के लिए काम करेगा। उत्तराखंड में निचक क्यों टूटा? 22 साल से पहली बार निचक टूटा है उत्तराखंड में। लेकिन नवीन ठाकुर जी, मैं लौट के वहीं उसी होटल पे आता हूँ कि 60 लाख का जिला प्रशासन द्वारा जुर्माना लगाया गया। क्या आपको पता है या आप जानकारी देंगे अभी तक वो जुर्माना वसूला गया है, नहीं वसूला गया है, या उसमें भी रियायत देने का प्रावधान चल रहा है? नहीं, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जो मैक्सिमम कार्रवाई इस पर हो सकती थी अभी तक के प्रावधानों के हिसाब से वो की गई है, और हम उसको बख्शने के मूड में नहीं है। अगर वो न्यायालय में जो है बचाव की मुद्रा में गए हैं तो वहां पर भी पुरजोर पैरवी की जाएगी, और हमने जो जुर्माना लगाया उसको वसूल करेंगे। और आगे की कार्रवाई के लिए भी जो है अधिकारी स्वतंत्र है, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसी अपना काम करेंगी, एजेंसी अपना काम कर रही है, और एजेंसियां भाजपा की सरकार में स्वतंत्र है, उन पर कोई रोक टोक नहीं है कार्रवाई करने के लिए। और रही बात बुलडोजर की, बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, बहुत जल्दी उत्तराखंड में कई जगह बुलडोजर चलने वाला है। हल्द्वानी से लेकर देहरादून तक कई जगह बुलडोजर चलेगा, और बुलडोजर की घर जो है विपक्षियों को सुनाई देगी। इस होटल पे भी चलेगा निश्चित तौर पे, अगर जरूरत हुई तो होटल पर भी चलेगा। अगर कोर्ट में जो है जो कि सरकारी जमीन पर बन गया है और कोर्ट में चले गए हैं उसके डेवलपर्स। बिल्कुल, देखिए कोर्ट में भी गलत आदमी को ज्यादा दिन तक जो है बचाव नहीं कर सकता। कोर्ट में भी गलत आदमी कितने दिन तक ठहरेगा? ठीक है, कागज बोलते हैं, सबूत है, सारी चीज। कोर्ट जो है बिना सबूत के तो कोई उनके पक्ष में राहत देगा नहीं, और ये राहत बेशक वो ले सकते हैं वहां पर बड़े वकीलों के माध्यम से, लेकिन ज्यादा समय तक जो है भ्रष्टाचारी या गलत काम करने वाले लोग ज्यादा समय तक नहीं ठहर सकते, उनको वहां से ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली। और नवीन ठाकुर जी, ये जो बड़े बड़े खुलासे किए हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी ने, इनका हिसाब कौन करेगा? शिव प्रसाद जी ने जो कहा, मैंने 2 लोगों के भी नाम लिखे हैं। एक एजाज अहमद का, ये पूरा लिखा है शिव प्रसाद जी के कहने पे, और एक ठोकुराम अधिशासी अभियंता के। दोनों विषय मेरी जानकारी में, दोनों लिखे हैं मैंने विषय, और इन विषय आ रहा हूँ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये दोनों विषय मैंने अभी आपके सामने देखिए मैं दिखा रहा हूँ। आपने तो नहीं कहा, लेकिन मैंने लिखे अपनी डायरी में, क्योंकि दोनों के विषय मेरे को जानकारी नहीं थी। अभी दोनों विषय लिखे हैं, और जैसा शिव प्रसाद जी का कहना है उस विषय की जानकारी मैं जुटाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ हमारी सरकार में, और कहाँ कोई कमी रही। जी शिव प्रसाद जी, देखिए मैं संगठन का प्रवक्ता हूँ, और हमारा अपना एक दायरा है। शिव प्रसाद जी, आप ये स्केल रख दीजिए अपने हाथ में। आपने जो स्केल ले रखा है इसको रख दीजिए। इससे ऐसा लग रहा है भय का निर्माण और कर रहे हैं, लेकिन जानकारी दे रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे आप ऐसा लग रहा है किसी भय का निर्माण कर रहे हैं। ये रख दीजिए आप, अब बताइए आराम से। ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, इन्होंने उनके नामों को नोट किया। इससे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो चीफ सेक्रेटरी जो रहा है आपका ओम प्रकाश, उसका नाम लिखो इसमें, और एक और है। अब आप देखिए, होटल की बात आप कर रहे हो, आवास सचिव रहे हैं IAS सौरभ जैन। आराम से बताते जाइए, एक एक नाम वो लिखते जाएंगे। आप इन्होंने आप सुनिए, आराम से बताइए, एक एक नाम बता दीजिए। जी, सौरभ जैन है आवास सचिव। अब जो आवास सचिव है, अगर यही MDDA की जमीनें कब्जा ले तो फिर आदमी कहाँ जाएगा बताओ? GMS रोड से काफी सारे लोग मेरे पास आ रखे थे कुछ दिन पहले, और वो बेचारे भटक रहे, उनकी बात ही एंटरटेन नहीं हो रही। मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत कर चुके, पोर्टल पे शिकायत कर चुके, सब जगह शिकायत कर चुके, कोई सुन ही नहीं रहा। उनने पूरी रोड कब्जा दिया IAS सौरभ जैन ने, GMS रोड पे है, डॉक्यूमेंट मेरे पास है। हमने भी 1-2 बार स्टोरीज पब्लिश की थी, इस पे आवाज उठाई थी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब जब आवाज सचिव खुद जमीनें कब्जाने लगेगा MDDA की, तो दूसरा भूमाफिया क्यों नहीं कब्जाएगा? जब खुद IAS जिसके पास जिम्मेदारी है जमीनें बचाने की, वो कब्जा रहा है। राजस्व सचिव ओम प्रकाश जब वो कब्जा रहा है 10 बीघा जमीन। ये भी बता दीजिए आराम से आप। इस तरीके के जब इनके पास जारी, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और फिर वो जो लोग हैं इस तरीके के भूमाफिया, फिर ये न सिर्फ पहाड़ियां काटी जा रही हैं, बल्कि कितने नदी नाले खाले काट दिए गए हैं बाकायदा, कितने उसमें सड़कें बना दी गई, रोड बना दी गई, पुल बना दिए माफियाओं ने। ये जो 5 स्टार होटल है आपका हयात होटल, जो ऊपर राजपूत पे रोड पे बन रहा है ऊपर, उसमें कितनी जमीन फॉरेस्ट की कब्जा, कितने इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज और होटल से जिन्होंने यहाँ पे लैंड कब्जा दी पूरी राज्य से ऊपर तक, लास्ट तक। उन सब चीजों को देखिए सर। और
ये जो मैडम मेरे ख्याल से सुजाता पॉल मैम रही हो कि बिल्कुल सही बात बोल रही थी कि आपने एक बॉडी बना रखी है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जिसमें आपने एक भ्रष्ट व्यक्ति को डायरेक्टर बना रखा है बिना किसी मतलब वो उस व्यक्ति की नियुक्ति प्रॉपर ढंग से नहीं हुई, सिलेक्शन किसी और का होना था, आपने आरएसएस के होने के नाते उसका सिलेक्शन कर दिया। ठीक है, ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर क्यों बना रखा है? उसको बोलो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को कि भाई 10 साल पहले का गूगल मैप लिया जरा, आपके राजपुर रोड पे जो कैनाल रोड है जहाँ पे ये पहाड़ी कब्जाई गई, उससे ठीक 100 मीटर आगे एकता विहार है। गूगल मैप में एमडीडीए चलिए ठीक है, ये बहुत सारे विषय अलग अलग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम जो बात कर रहे हैं वही हमें बात करनी है कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में होटल पे कार्रवाई होगी? क्या वाकई में जैसे गुप्ता बंधुओं की दीवार तोड़ दी गई है ऐसे उस होटल को भी कहीं ना कहीं तोड़ा जाएगा या उस पर भी कार्रवाई होगी, जमीन को खाली करवाया जाएगा? नवीन ठाकुर जी, निश्चित तौर पर होगी कार्रवाई। देखिए, उत्तराखंड की जमीन को कोई बाहर का व्यक्ति कब्जा नहीं सकता, बिल्कुल भी। हमारे जंगल जमीन जो है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर वहां पर अतिक्रमण करेगा तो उसको कहीं नहीं बख्शेंगे। गुप्ता बंधु का उदाहरण आपके सामने है। और ये होटल वाला मसला भी जो है सरकार ने सील भी किया है, जुर्माना भी लगाया है, और आगे कानूनी आधार पर क्या इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, इसको तोड़े जाने का प्रावधान है कानून में क्या क्या। देखिए, कानूनी पेशे तो कोई जो है अच्छा अधिवक्ता ही बता पाएगा, उस विषय की मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। और कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट में अब क्या निर्णय होता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरे मुख्यमंत्री जी लगातार जो है वो माफियों के खिलाफ, जितने भी भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। परसों विजिलेंस के कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था। इस प्रकार उन्होंने जो है शिकायतकर्ताओं को सम्मानित करने का काम किया, उससे प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों को भी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो आए, जंग लड़े हमारे साथ, हम उनके साथ हैं, उनका साथ देंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे। और हम दूसरे लोगों को भी जो है आमंत्रित करते हैं, निवेदन करते हैं दूसरे लोगों से कि आप भी इस प्रकार जो है आए और आने वाले समय में जितने भी विषय हैं एक एक करके सारे विषयों को दुरुस्त करने का काम करेंगे। हम जो है भू कानून भी ला रहे हैं, उसकी कमेटी बन गई है, उसकी भी जो है लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार बैठक ले चुके हैं। ऐसा भू कानून लेके आएंगे कि उत्तराखंड की जमीन बाहरी लोग जो है गैर उद्योग के अलावा किसी और काम में ना खरीद सके, जहां पर जो है हमें हमारे युवाओं को रोजगार मिले या कोई बड़ा निवेश हमारे पास हो, केवल उसके लिए जो है जमीन हम बाहरी लोगों को देंगे। बाकी जिस प्रकार दिल्ली और हरियाणा के लोगों ने पूर्व में यहाँ जमीनें खरीद ली और अपने बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, उस प्रकार का जो है खेल उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। उस पर नकेल लगाने की पूरी तैयारी मुख्यमंत्री जी ने कर ली। ठीक है, और ऐसा धीरेन्द्र जी क्या लगता है आपको कि धीरेन्द्र जी क्या लगता है आपको जो नवीन ठाकुर कह रहे हैं वो वाकई में सच होगा? वाकई में वहाँ बुलडोजर चलेगा, वो होटल टूटेगा? अब हमारी शुभकामनाएं हैं, ये जो कह रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई हो। मैं तो इस राय का हूँ कि क्योंकि भाजपा को अभी बहुमत मिला है और फिर भी खैर प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। नहीं तो मैं तो इस राय का था कि 6 महीने इनके काम को देख लें और उसके बाद इनके खिलाफ फिर अभियान चलाएं। लेकिन जिस तरह से नाजायज तरीके से गांधी परिवार और कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को तंग किया गया, यही कारण है संसद आज चल नहीं पा रही है। तो जो ये कह रहे हैं इनके कहने और करने में बड़ा फर्क है, लेकिन अगर इसमें कुछ सुधार होता है तो ये फिर बधाई के पात्र होंगे। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। नवीन ठाकुर जी, शिव प्रसाद जी, धीरेन्द्र प्रताप जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सरकार के द्वारा कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि बुलडोजर उस होटल पर चलता है या नहीं चलता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।